जरा सोचिए, क्या हो अगर भारत के क्लीन एनर्जी फ्यूचर की चाबी कोयले में छिपी हो। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन आज हम इसी हैरान कर देने वाले कनेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। जब भी भारत के एनर्जी ट्रांजिशन की बात होती है तो कहानी अक्सर कुछ ऐसी शुरू होती है। एक शानदार कामयाबी की कहानी। हर तरफ रिकॉर्ड स्पीड से सोलर पैनल लग रहे हैं। लेकिन इस चमकती तस्वीर के पीछे एक पहेली भी है, एक गहरा विरोधाभास। और ये एक ऐसा सवाल है जो भारत के पूरे एनर्जी फ्यूचर की दिशा तय कर सकता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और इस विरोधाभास की जड़ तक पहुंचते हैं, क्योंकि सच तो यह है कि इसे समझना एक बहुत बड़े क्लाइमेट सोल्यूशन का दरवाजा खोलने जैसा है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई एक पैर एक्सेलरेटर पर रखे और दूसरा ब्रेक पर। देखिए, एक तरफ तो भारत रिन्यूएबल एनर्जी में दुनिया का लीडर बन रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले ईंधन यानी कोयले पर अपनी पकड़ और मजबूत कर रहा है। अब सबसे मजेदार बात क्या है पता है? इस पूरी पहेली की जड़ किसी महंगी टेक्नोलॉजी में नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सीधी सादी सी चीज में है, और वो है टाइमिंग। तो दिक्कत आखिर है कहां? अच्छा, ये पहला चार्ट देखिए। ये सोलर पावर जनरेशन का एक टिपिकल दिन दिखाता है, और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। हम सब जानते हैं कि सोलर पावर दोपहर के वक्त, मतलब जब सूरज सिर पर होता है, तब सबसे ज्यादा बनती है। और बस यहीं से सारी कहानी उलझ जाती है, क्योंकि जब ज्यादातर लोग सबसे ज्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं, शाम को ऑफिस से घर आकर लाइट जलाते हैं, टीवी चलाते हैं, खाना बनाते हैं, उस वक्त तक सूरज डूब चुका होता है। जो असली डिमांड पीक है वो शाम को आती है। तो मतलब पूरी समस्या की जड़ क्या है? बस ये गैप। एक तरफ है वो समय जब हमारे पास सबसे सस्ती, सबसे साफ बिजली होती है, और दूसरी तरफ है वो समय जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, और इन दोनों के बीच तालमेल ही नहीं है। और इस वजह से हमारा ग्रिड एक बड़े ही अजीब से चक्र में फंस जाता है। सोचिए, दोपहर में हम मुफ्त की सोलर एनर्जी को यूं ही बर्बाद होने दे रहे हैं, और फिर उसी शाम की डिमांड पूरी करने के लिए महंगा, प्रदूषण फैलाने वाला कोयला जला रहे हैं। तो सवाल यह है कि इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए। चलिए अब इसके समाधान की तरफ बढ़ते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगला सवाल यही होगा कि सोलर सप्लाई और हमारी डिमांड के बीच की इस खाई को कैसे भरा जाए, इस टाइमिंग के मिसमैच को कैसे ठीक किया जाए। इसका जवाब एक कॉन्सेप्ट में है जिसे कहते हैं ग्रिड फ्लेक्सिबिलिटी। आसान भाषा में कहें तो ये हमारे पावर ग्रिड के लिए एक तरह का स्मार्ट अपग्रेड है। एक ऐसा अपग्रेड जो इसे ज्यादा समझदार और हर सिचुएशन के लिए तैयार बनाता है। इसे ऐसे समझिए कि हम ग्रिड को 3 नई सुपर पावर्स दे रहे हैं। पहली, एनर्जी को स्टोर करने की ताकत, बिल्कुल पानी की टंकी की तरह। दूसरी, डिमांड को फ्लेक्सिबल बनाने की समझ, मतलब बिजली का इस्तेमाल उन घंटों में करना जब धूप तेज हो। और तीसरी, ऐसा पावर जनरेशन जो रिन्यूएबल्स के साथ एक टीम की तरह काम कर सके। और इसका असर वो वाकई में बहुत बड़ा हो सकता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी एक मल्टीप्लायर इफेक्ट की तरह काम करती है, जिससे भारत जितनी रिन्यूएबल एनर्जी आज इस्तेमाल कर रहा है उसे 3 गुना तक बढ़ा सकता है। सोचिए, इसका मतलब है कम कोयला, साफ हवा और एक कहीं ज्यादा भरोसेमंद एनर्जी सिस्टम। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये एक बहुत बड़े क्लाइमेट बेनिफिट में तब्दील हो जाता है। एक फ्लेक्सिबल ग्रिड से हर साल लगभग 750 मिलियन टन CO2 उत्सर्जन को रोका जा सकता है। अंदाजा लगाने के लिए ये इतना है जैसे 10 साल के लिए 85 करोड़ से ज्यादा कारों को सड़कों से हटा दिया गया हो। ये बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या हो अगर हम इस पूरी समस्या को ही गलत एंगल से देख रहे हों? ये हमें एक ज्यादा बुनियादी सवाल की तरफ ले जाता है। सूरज की एनर्जी को स्टोर करके अपनी 9 से 5 की जिंदगी में फिट करने के बजाय क्यों ना हम अपनी जिंदगी को ही सूरज के हिसाब से ढाल लें, मतलब जब एनर्जी उपलब्ध हो तभी उसका इस्तेमाल करें। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया सामने आता है, जिसे कहते हैं रीजेनरेटिव डिमांड ऑर्केस्ट्रेशन, या शॉर्ट में रीडो। अब ये नाम सुनने में थोड़ा भारी भरकम लग सकता है, पर इसका कॉन्सेप्ट बहुत सीधा है। इसका मतलब बस इतना है कि हम अपनी एनर्जी डिमांड को कुदरत की रिदम के साथ सिंक कर लें। तो ये असल जिंदगी में कैसा दिखेगा? ये स्लाइड एक अंदाजा देती है। हमारी आज की कोयले पर चलने वाली 9 to 5 की जिंदगी के बजाय एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां हमारा काम सोलर पीक के हिसाब से हो, जहां इलेक्ट्रिक गाड़ियां रात में कोयले से नहीं बल्कि दिन में ऑफिस की पार्किंग में मुफ्त की धूप से चार्ज हों।
ये सिर्फ काम के घंटों की बात नहीं है, ये हमारे जीने के तरीके को रीडिज़ाइन करने जैसा है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज दिन में सस्ती सोलर पावर पर अपनी पूरी क्षमता से चलें। बिल्डिंग्स को दिन में ही प्री कूल कर लिया जाए। पानी की पंपिंग से लेकर खेती तक सब कुछ सूरज की उपलब्धता के हिसाब से हो। मतलब हम सोलर एनर्जी के पीक को एक प्रॉब्लम नहीं बल्कि अपना सबसे बड़ा मौका बना लें। तो आखिर में बात इस एक सोच पर आकर रुकती है कि सबसे बेहतर समाधान शायद प्रकृति की लय से लड़ना नहीं, बल्कि उसके साथ ताल से ताल मिलाना है, उसके साथ डांस करना है। और असली सवाल ये है कि क्या हम ये नए स्टेप्स सीखने के लिए तैयार हैं?